दोस्तों, आज जो ऐलान दुनिया के सामने हुआ है, उसने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जैसे झकझोर दिया है। वो देश जिसे कभी टेक्नोलॉजी का साइलेंट उभरता खिलाड़ी कहा जाता था, आज उसी भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने चीन की रफ्तार रोक दी, अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को हिला दिया और जापान को अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दोबारा डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, भारत ने समंदर की तह में वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया ने नहीं की थी। हाँ, यह सपना नहीं है, यह कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह वास्तविकता है। दिल्ली से दुबई तक अब हवाई जहाज नहीं, बल्कि समंदर के नीचे दौड़ती अल्ट्रा हाइड्रोजन वंदे भारत ले जाएगी। और आज आधिकारिक रूप से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होते ही सबसे ज्यादा डर किसको लगा है? चीन को। क्योंकि चीन को लगा था कि दुनिया में पानी के नीचे सबसे उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर वही बना सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा सिस्टम उतार दिया है जो चीनी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने के लिए काफी है, वो भी बिना शोर, बिना बयानबाजी और बिना किसी ओवर हाइप के। दोस्तों, इस टनल की सबसे डरावनी बात क्या है? यह कोई छोटी मोटी समुद्री सुरंग नहीं है, यह दुनिया का पहला अल्ट्रा डीप सबसी बेड ट्रांजिट टनल है, जहां 620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की वंदे भारत दौड़ेगी, वो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन पर। अब यह बात दुनिया के लिए चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि समुद्र के नीचे इतनी गहराई में हाइड्रोजन सिस्टम का ऐसे ऑपरेट करना, यह आज तक कोई देश सोच भी नहीं पाया था। और भारत ने इसे ओमान, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर 2 घंटे 5 मिनट का रूट बना दिया, दिल्ली से दुबई। दोस्तों, एक बात सोचकर देखिए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि दिल्ली से दुबई का सफर इकोनॉमी क्लास में सिर्फ 1000 रुपए में हो सकता है? यह सिर्फ एक किराया नहीं, यह दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गजों के सामने भारत की सीधी चुनौती है। चीन परेशान है क्योंकि वह 20 साल से समुद्र के नीचे सुरंग बनाने की बात करता रहा, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। अमेरिका हैरान है क्योंकि उनका हाइड्रोजन इंजन पिछले 7 साल से सिर्फ टेस्टिंग में अटका है। जापान को झटका इसलिए लगा क्योंकि उसकी सबसे तेज बुलेट ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जाती, लेकिन भारत 620 किलोमीटर प्रति घंटा समंदर की गहराई में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एआई कंट्रोल सिस्टम, डीप ओशन एयर फ्लो मैनेजर, ऑन्टो ऑक्सीजन बैलेंसर दुनिया पहली बार देख रही है। भारत ने स्पीड, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़कर ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसे देखकर बड़े देश भी चुप हो गए हैं। यह वही लेवल है जहां भारत सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, भारत अब रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट ने साफ कर दिया है कि आने वाले सालों में हाई स्पीड ट्रैवल, क्लीन एनर्जी और डीप ओशन इंजीनियरिंग तीनों को मिलाकर गेम बदलना है तो वह सिर्फ भारत ही कर सकता है। आज जब नरेंद्र मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस ने मंच पर आकर इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा तो पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। रिपोर्टर्स तक हैरान रह गए क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी आगे निकल चुका है। यही पल साफ दिखाता है कि इस बार भारत ने सिर्फ एक नया सिस्टम शुरू नहीं किया, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा बदल दी है। पर असल सरप्राइज तब आया जब टनल के अंदर का फुटेज चला। बिल्कुल साफ माहौल, नीली लाइटिंग, ऐसा प्रेशर कंट्रोल कि लगे जैसे फ्लाइट के अंदर बैठे हो। बाहर चाहे मौसम कितना भी बिगड़ा हो, अंदर का टेम्परेचर एकदम स्थिर रहता है। और तकनीक, दोस्तों, ये तो शुरुआत है। इस सुपर सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो दुनिया में फिलहाल सिर्फ भारत ही तैयार कर सकता है। इसरो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे हर सेकंड इस टनल की निगरानी करता है, ये समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत ने भविष्य की रेस में कितनी बड़ी बढ़त बना ली है। दोस्तों, अब आगे जो आप देखने वाले हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट की असली तस्वीर साफ कर देगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ उसके ऊपर की लेयर देखी है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये अंडर सी हाई स्पीड रूट आखिर इतनी गहराई में कैसे बनाया गया, इसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी जिसने सफर को इतना स्मूथ और सुरक्षित बनाया, ये पूरा नेटवर्क किस तरह रियल टाइम में मॉनिटर होता है और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसको देखकर लगातार चर्चा कर रही हैं। साथ ही आप जानेंगे कि इस रूट के खुलने से भारत को कौन कौन से बड़े फायदे मिलेंगे, गल्फ देशों ने भारत के साथ इतनी बड़ी साझेदारी क्यों की और कैसे यह पूरा प्रोजेक्ट आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पावर में गेम चेंजर बन सकता है। आगे वीडियो में पूरी डिटेल आपके सामने होगी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में,
ताकि आपको पूरा समझ आए कि भारत ने आखिर क्या बड़ा कदम उठा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने दुनिया के सभी बड़े इंजीनियरिंग हब से लेकर सुपर पावर देशों तक को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से दुबई के बीच समुद्र के नीचे बनाया गया यह हाई प्रेशर ट्रांजिट कॉरिडोर सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का ऐसा नमूना है जिसके सामने आज दुनिया चर्चा कर रही है कि यह कैसे बनाया गया, कैसे मैनेज होता है और क्यों यह पूरी एशियन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी को बदल देगा। इस टनल में सबसे पहली चीज है ट्राई लेयर प्रेशर बैलेंसिंग शील्ड। यह शील्ड हर सेकंड टनल के बाहर मौजूद समुद्री दाब को स्कैन करके अंदर के प्रेशर को उसी हिसाब से एडजस्ट करती है। समुद्र के नीचे गहराई में दबाव लगातार बदलता रहता है, लेकिन इस सिस्टम का रियल टाइम एडजस्टमेंट टनल को इतना स्थिर बनाता है कि यात्री को कभी यह महसूस ही नहीं होता कि वह समुद्र की तह में यात्रा कर रहा है। इसी के साथ जो दूसरी लेयर काम करती है वो है थर्मल कंट्रोल वेब। समुद्र के नीचे तापमान कई जगहों पर अचानक नीचे चला जाता है, लेकिन इस वेब में लगे माइक्रो हीट मॉड्यूल्स सतह पर मौजूद तापमान से बिल्कुल उलट एकदम संतुलित माहौल अंदर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि ट्रेन के अंदर बैठा यात्री एयरपोर्ट लॉन्च जैसा अनुभव महसूस करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन। दोस्तों, यह सिर्फ किसी इलेक्ट्रिक मोटर से आगे की चीज है। इंजन में एक खास तरह की प्लाज्मा कैटलिस्ट लेयर लगाई गई है जो हाइड्रोजन को सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि हाई डेंसिटी ड्राइव एनर्जी में बदल देती है। यही वजह है कि यह इंजन 620 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर रफ्तार भी आसानी से बनाए रखता है। स्पीड जितनी बड़ी उपलब्धि है उससे भी ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। ट्रेन की ब्रेकिंग से निकलने वाली ऊर्जा को कंप्लीटली कैप्चर करके वापस हाइड्रोजन कन्वर्जन सिस्टम में भेजा जाता है। इससे रूट टू रूट एनर्जी लॉस लगभग शून्य हो जाता है। इसकी एनर्जी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। अमेरिका और जापान की टीमों ने इसे देखकर कहा कि वे अगले 15 से 20 साल तक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से सेफ्टी सिस्टम की। इस टनल में लगी है इंटीग्रेटेड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन रिंग। इसका काम सिर्फ ट्रेन की निगरानी नहीं बल्कि पूरे ट्रैक, पूरे टनल और पूरे प्रेशर सिस्टम की एक एक हरकत पर नजर रखना है। इस रिंग में 45,000 से ज्यादा सेंसर लगे हैं जो हर माइक्रो वाइब्रेशन, हर तापमान बदलाव, हर प्रेशर शिफ्ट, हर इलेक्ट्रिक सर्ज और हर मैकेनिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी की पहली झलक मिलते ही यह रिंग डाटा को सीधा भेजती है नेशनल ओशनिक ट्रांजिट कंट्रोल सेंटर को। अब आती है इसरो की भूमिका। दोस्तों, इस पूरे कॉरिडोर की निगरानी इसरो की GS-8T2-9 हाई बैंडविड्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट करती है। यह सैटेलाइट हर 12 सेकंड के अंतराल पर टनल के ऊपर से गुजरते हुए पूरे सिस्टम का 3D डाटा कंट्रोल रूम को भेजती है। इसकी बीएम इतनी स्ट्रैंग है कि समुद्र के नीचे बन रही हर हलचल को बिजली की गति से मॉनिटर कर लेती है। इसके अलावा ARITE-3A मिलिट्री ग्रेड सर्विलेंस सैटेलाइट किसी भी तरह की बाहरी गतिविधि, चाहे वह पनाडुब्बी हो या किसी दूसरे देश के अनमैन्ड सर्वेलेंस ड्रोन, सभी की मूवमेंट को ट्रैक करता है। यह सिस्टम इतनी सटीकता से काम करता है कि चीन और अमेरिका की एजेंसियों को इसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात की हुई कि आखिर भारत ने इतनी कॉम्पैक्ट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इतने कम समय में कैसे विकसित कर ली। अब बात करते हैं ट्रेन के अंदर के फीचर्स की। यह ट्रेन हाइपर एयर चैम्बर केबिन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। इस तकनीक का काम है यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बाहरी हलचल, कंपन या तापमान शिफ्ट को पैसेंजर तक पहुंचने ही ना देना। इसके अलावा हर कोच में लगा है ऑटो ऑक्सीजन बैलेंसिंग मॉड्यूल जो अंदर की हवा को एकदम ताजा और फ्रेश बनाए रखता है। हर सीट में इंडिविजुअल एयर फ्लो यूनिट है, यानी बाहर अगर समुद्र के नीचे नमी 85% भी हो तो भी अंदर नमी 40% के ऊपर नहीं बढ़ती। अब बात आती है आपातकालीन सिस्टम की। दोस्तों, यह ट्रेन दुनिया की पहली ऐसी अंडर सी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें हाइड्रो इमरजेंसी पॉड्स लगे हुए हैं। किसी भी कारण से अगर किसी कोच में कोई दिक्कत आती है तो वह कोच टनल की अपनी जगह से अलग होकर एक मिनी कैप्सूल बन जाता है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।